जय श्री कृष्ण जी की दोस्तों। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था और उस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और युद्ध के अंत तक सभी कौरव पुत्र मारे जा चुके थे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों अधर्मी दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को मिला नरक। यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को काफी दुख हुआ था और महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांचों पांडवों ने राजपाट का त्याग कर दिया और परलोक जाने का फैसला किया। इसके अलावा अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में, जहां हम करते हैं सिर्फ ज्ञान की बातें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। कहा जाता है कि जब सभी पांडव स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है और केवल युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहते हैं। युधिष्ठिर अपनी स्वर्ग यात्रा को जारी रखते हैं और ऐसा कहते हैं स्वर्ग यात्रा के दौरान युधिष्ठिर का शरीर सड़ गया था और जो कुत्ता युधिष्ठिर के साथ चल रहा था वह असल में कोई कुत्ता नहीं बल्कि यमराज थे जो युधिष्ठिर के साथ साथ चल रहे थे। जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। ये देखकर युधिष्ठिर हैरान हो जाते हैं और वहां पर अन्य कोई नहीं दिखता। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी अगर स्वर्ग लोक में नहीं है तो कहाँ हैं? और जिस भी लोक में उनके भाई और द्रौपदी हैं वो भी उसी लोक में जाना चाहते हैं। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर के साथ जाता है और उनको ऐसी मार्ग पर ले गया जिसकी हालत काफी खराब थी और उस मार्ग पर घोर अंधकार था। उसकी चारों ओर से बदबू आ रही थी। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने स्वर्ग लोक वापस जाने का फैसला किया और जब युधिष्ठिर नरक लोक से वापस लौट रहे थे तो उन्हें काफी सारे दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दी और वह दुखी लोग युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास स्वर्ग लोक लौट जाओ। मैं स्वर्ग लोक नहीं जाना चाहता। यदि मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ ही रहूंगा। उस देवदूत ने युधिष्ठिर की यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर का उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था और तभी वहाँ सारे देवता आ गए। देवताओं के आते ही वहाँ सुगंधित हवा चलने लगी। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र के मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। वहां तुम्हारे सभी भाई, द्रौपदी और अन्य वीर पहले से ही पहुंच गए हैं। जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे उसने वहां अपने भाइयों को देखा और वह उन सब से मिला। स्वर्ग पहुंचकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, दुष्ट दुर्योधन वह अधर्म का पक्ष लेता रहा। वह अपने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती है? तब युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन में सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। उस समय भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि वो कौन सा सद्गुण था जिसकी वजह से दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आई हों, दुर्योधन का अपने उद्देश्य के ऊपर कायम रहना ही उसकी अच्छाई थी और इसी कारण दुर्योधन को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब जानते हैं कि आखिर क्यों पांडवों को नरक में जाना पड़ा। दरअसल द्रौपदी सभी पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही ज्यादा प्रेम करती थी। इसी भेदभाव के कारण ही द्रौपदी को नरक जाना पड़ा। भीम को अपने बल पर घमंड था और वह अपने बल का झूठा प्रदर्शन करता था, इसलिए भीम को भी नरक में जाना पड़ा। नकुल को घमंड था कि वह सबसे सुंदर है और सहदेव को इसलिए नरक जाना पड़ा क्योंकि सहदेव को अपने विद्वान होने पर बहुत घमंड था। इनके अलावा अर्जुन को भी अपने पराक्रम पर घमंड था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा कभी कर नहीं पाया, तो इसलिए पांडवों को नरक में जाना पड़ा और द्रौपदी को भी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद।